हेलो एंड वेलकम बैक। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस और हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। यहाँ पे इस वीडियो में मैं एक दो और क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यूजिंग पंपिंग लेमा प्रूव दैट द लैंग्वेज ए इज इक्वल टू ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन एंड सी टू द पावर एन वेर एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो इज नॉट रेगुलर। देखिए लैंग्वेज क्या कहता है, या तो ए यानी कि जितनी बार ए आया, फॉर एग्जांपल ए टू द पावर थ्री है तो बी टू द पावर भी थ्री होगा, सी टू द पावर भी थ्री होगा। और ए टू द पावर अगर 30 है तो बी टू द पावर भी 30 होगा और सी टू द पावर भी 30 होगा, और ए के बाद ही बी आएगा और बी के बाद ही सी आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए आए फिर बी आए फिर दोबारा ए आए फिर सी आए। और देखिए, और स्टेप्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले स्टेप में हम लोग को ये कंसीडर करके चलना था कि ए इज़ रेगुलर। चलिए हम लोग मान लेते हैं ए जो है वो एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो इसका एक पंपिंग लेंथ पी ज़रूर होगा। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं पंपिंग लेंथ पी है 5। ये आप अपने प्रूव करने के लिए आप कोई भी पंपिंग लेंथ ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं होता। उसके बाद इस लैंग्वेज के सेट में से हम लोग को एक ऐसा स्ट्रिंग लेना है जो कि 5 से बड़ा हो या 5 के इक्वल हो। तो चलिए हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, ए टू द पावर पी, बी टू द पावर पी, सी टू द पावर पी। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, हम लोगों ने ए टू द पावर पी क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग को ऐसा लैंग्वेज ऐसा सिंबल चाहिए, ऐसा स्ट्रिंग चाहिए जो कि 5 से बड़ा हो या तो 5 के बराबर हो। तो अगर हम ए टू द पावर पी लगा देते हैं यानी कि 5, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस हर कंडीशन में ये रहेगा कि आपका जो लैंग्वेज स्ट्रिंग है वो पी से बड़ा ही रहेगा। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, वो 5 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि टोटल स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, तब आप इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए ये एक हम लोग को ये कंफर्मेशन देता है कि अगर हम लोग टू द पावर पी लगा देते हैं तो या वो किसी भी सिचुएशन में पी से बड़ा ही होगा। और हम लोग को क्या है, जो एस की वैल्यू हो या तो पी चाहिए या तो पी से बड़ा चाहिए। तो अब चलिए, अब देखिए अब स्ट्रिंग जो बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 ए, 1 2 3 4 5 बी एंड 1 2 3 4 5 सी। सो इस कंडीशन में देखिए ये बन गया आपका स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट काम हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट काम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस तरह से डिवाइड करना है कि इसको एक्स वाई और जेड के फॉर्म में डिवाइड करना है। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं इतने को एक्स मान लेता हूँ, आप किसी को भी वाई मान सकते हैं, किसी को भी जेड मान सकते हैं। इतने को मैं वाई मान लेता हूँ, इतने को मैं जेड मान लेता हूँ। अब देखिए जैसा कि कल मैंने बताया था कि इसके कई सारे केस बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि y जो है उसमें a और b रहे, ऐसा भी हो सकता है y में सिर्फ a रहे, ऐसा भी हो सकता है y में सिर्फ c रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि y में a भी रहे, b भी रहे, c भी रहे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी केस को लेकर चलेंगे तो अगर आप एक केस में ये रेगुलर, अगर लैंग्वेज रेगुलर नहीं है तो हर केस में नहीं होगा। तो कल मैंने हर केस डिस्कस करके बताया था। आप चाहें तो इसको फिर से अलग अलग केस में करके देख सकते हैं, बट मैं बस एक ही केस लेके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब हम लोग को टाइम पे भी ध्यान देना है। हर एक केस लेके चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ये देखिए अब केस वन क्या, मैं एक ही यहाँ पे एक ही केस सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब हम लोग को ये चेक करना है, सबसे पहला कंडीशन हम लोग को ये चेक करना है, क्या लेंथ ऑफ वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। देखिए लेंथ ऑफ वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ये कंडीशन ट्रू हो गया। सेकंड कंडीशन क्या, एक्स और वाई दोनों का लेंथ ग्रेटर देन और हाँ एक्स और वाई का दोनों का लेंथ लेस देन और इक्वल टू पी है। देखिए एक्स 1 2 3 4 5 और वाई 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 10 क्या 10, देखिए 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू पी यानी कि 5। नो, 10 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 5। सो ये कंडीशन जो है वो हम लोग का फॉल्स हो गया। तो अभी भी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज जो है रेगुलर नहीं है। लेकिन चलिए थर्ड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या, एक्स वाई टू द पावर आई और जेड। अगर ये इससे जो हम लोग को स्ट्रिंग मिलेगा अगर वो ए को बिलोंग कर रहा है तो लैंग्वेज रेगुलर है या फिर लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। देखिए एक्स क्या है, 1 2 3 4 ए, वाई की वैल्यू ए बी 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 बी, और वाई टू फॉर एग्जांपल हम इसको कैलकुलेट करते हैं आई, फॉर आई इज इक्वल टू 2। 2 इसलिए मान के चलते हैं, छोटा वैल्यू, आप आई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार आई वाई हो चुका है, ए बी 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 बी, अब फिर उसके बाद जेड सी 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 सी। अब ये चेक करिए क्या ये स्ट्रिंग ए को बिलोंग कर रहा है? जी नहीं, ये स्ट्रिंग ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों? देखिए सबसे पहली बात तो ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद दोबारा ए आ गया,
फिर बी आया, फिर सी आया, जो कि हम लोग का लैंग्वेज क्या कहता है, पहले ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, और ए, नंबर ऑफ़ बी, नंबर ऑफ़ सी इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देखिए आप, नंबर ऑफ़ ए, नंबर ऑफ़ बी और नंबर ऑफ़ सी इक्वल नहीं है, इसलिए लैंग्वेज ए को बिलोंग नहीं करता है। सो हम लोग कह सकते हैं द लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर। देखिए आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि हम लोग को 3 कंडीशन चेक करना है, वाई इज़ ग्रेटर, लेंथ ऑफ वाई इज़ ग्रेटर देन 0, लेंथ ऑफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू पी, और थर्ड लेंथ एक्स वाई टू द पावर आई एंड जेड मस्ट बिलोंग टू ए। ये तीनों अगर कंडीशन किसी एक स्ट्रिंग के लिए ट्रू होती है तभी वो लैंग्वेज रेगुलर होता है। देखिए मैक्सिमम केस में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये क्या करते हैं, हम लोग इसको फॉल्स प्रूव करके इन दोनों कंडीशंस को चेक नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको तीनों कंडीशन दिखाना पड़ेगा। एग्जाम में आप तीनों कंडीशन सॉल्व करके दिखाइए, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप चाहें तो कोई एक कंडीशन दिखा सकते हैं कि ये फॉल्स हो गए तो ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। सो चलिए मैं और एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा दे रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, यूजिंग पंपिंग लेमा प्रूव दैट द लैंग्वेज ए वाई वेयर वाई बिलोंग टू 0,1 का स्टार, इसको कहा जाता है क्लीन क्लोजर। इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जबकि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट करने वाले रहेंगे तब। अब तक के लिए बस आप इतना जान लीजिए, 0,1 का स्टार यानी कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से कितने भी लेंथ का जो स्ट्रिंग बन सकता है उसको हम लोग इससे क्लीन क्लोजर से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो देखिए अब इसमें ये कह रहा है कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है वाई और वाई, यानी कि एक बार जो लैंग्वेज है फिर उसी को दोबारा रिपीट करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अगर हम लोग को जो स्ट्रिंग मिल रहा है वो है ए बी सी डी, सॉरी नहीं, हम लोग के पास इनपुट स्ट्रिंग सिर्फ ए और बी है, लंबा स्ट्रिंग नहीं मान के चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग को जो सिंबल मिला है वो ए बी, फिर आना चाहिए ए बी, यानी कि ये हो गया पहला वाई, ये हो गया दूसरा वाई। एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब जो हम लोग को एक स्ट्रिंग मिला दोबारा फिर से वही स्ट्रिंग रिपीट होना चाहिए, और वो स्ट्रिंग 0,1 को बिलोंग करना चाहिए। जैसे अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए, अगर हम लोग को स्ट्रिंग मिला 0,0,1,0 फिर 0,0,1,0, ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये उसका मिड पार्ट है। तो अब देखिए हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये जो लैंग्वेज है ये रेगुलर नहीं है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, जल्दी जल्दी में, यूजिंग पंपिंग प्रूव दैट द लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर। हाँ अब देखिए, अब बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या मान के चलेंगे, ए इज़ रेगुलर, इट हैज़ पंपिंग लेंथ पी, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग है। सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग। एंड अब देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग को एक स्ट्रिंग एस ढूंढना है जो कि पी के इक्वल हो या पी से छोटा हो। तो हम लोग कुछ ऐसा स्ट्रिंग लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल 0 टू द पावर पी फिर 1, फिर 0 टू द पावर पी फिर 1, और हम लोग मान के चलते हैं कि जो पी है, पी की वैल्यू है 7, और हम लोग एस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्स वाई एंड जेड। हम लोग देखिए पी को 7 मान के चल रहे हैं, यानी कि अब स्ट्रिंग जो हम लोग की बनेगी वो क्या रहेगी, 7 टाइम्स 0 फिर 1 फिर 7 टाइम्स 0 फिर 1। अब देखिए ये जो है ये इस लैंग्वेज को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको बिलोंग कर रहा है। तो अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए मैं इसको मान के चलता हूँ, ये है मेरा एक्स पार्ट, ये है मेरा वाई पार्ट, और ये है मेरा जेड पार्ट। मैं फिर से बोलता हूँ, इसको डिवाइड करने के कई सारे तरीके बन सकते हैं, अलग अलग केस बन सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा वाई जो है सिर्फ 0 में रहे, या फिर मेरे वाई में, यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकते हैं, या तो वाई में 0 और 1 आए। लेकिन अगर किसी भी एक केस को लेके मैं सॉल्व करता हूँ, अगर वो रेगुलर नहीं है तो वो रेगुलर नहीं रहेगा। आप चाहें तो इसको किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको 3 तरीक़ों से ब्रेक करके दिखाया था। देखिए फॉर p इज़ इक्वल टू 7, अब हम लोग को क्या कंडीशन चेक करना है, देखिए क्या y का लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है। देखिए y का लेंथ ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन ट्रू है, पहला कंडीशन। मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। x और y की वैल्यू का लेस देन इक्वल टू p है, x और y का लेंथ, x का लेंथ है 2 और y का 1 2 3 4, 4 + 2 6, क्या 6 इज़ लेस देन 7, देखिए ये और इक्वल टू 7, ये भी कंडीशन ट्रू है। अब थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, x y टू द पावर i और z। चलिए हम लोग चेक करते हैं इस बार, फॉर i इज़ इक्वल टू 3। तो देखिए क्या x 0 0, y क्या है 0 0 0 0, 1 टाइम्स y
0 0 0 0, वाई टू द पावर 2 हो गया, ये 0 0 0 0, वाई टू द पावर 3 हो गया, फिर आया 0 1 0 0 0 0 0 0 1, ये है z। अब देखिए ये देख के ही पता चल रहा है कि ये जो है ये a को बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो आपको देखने में ही समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ नहीं, यहाँ पे नंबर की बात नहीं करना, यहाँ पे ये करना है कि जो स्ट्रिंग आ रहा है वो दोबारा रिपीट होना चाहिए, यानी कि इस तरह से कि अगर 0 0 0 1 है तो फिर 0 0 0 1 दोबारा रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0, फिर 15 0, फिर 1 आया, फिर 1 2 3 4 5 6। इस साइड देखिए, अगर इसको हम लोग इस तरह भी मान के चले कि नहीं, देखिए ये हम लोग का पहला पार्ट है तो सेकेंड पार्ट उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं 10 द लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर। ठीक है, इसको हमने प्रूव कर दिया। सो ये था पंपिंग लेमा के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस के। सो तब तक के लिए थैंक यू।